ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं संपूर्णभव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितयमङ्गलम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादेव रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर रविशेन गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर आर्य कनक आत्मानंदी गुरुदेव की जय। अनेकांतमय स्याद्वाद धर्म की जय। जिनवानी सरस्वती माता की जय। एक आवश्यक सूचना, पद्म पुराण के इस वाचन के भागों में हमने इस ग्रंथ में जो उपमा एवं अलंकार हैं उनको बाजू में रखकर केवल कथानक रूप में इसको थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। इसमें का मूल उद्देश्य यही है कि श्रोताओं की रुचि निरंतर इस कथानक में बनी रहे और मूल कथा से श्रोता परिचित हो, यह उद्देश्य मात्र था। पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार नाभिराज के घर पर आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ। इंद्र ने मेरु शिखर पर ले जाकर उनका अभिषेक किया और स्तुति कर कर उन्हें वापस माता के उसी गर्भगृह में लाकर छोड़ दिया। अब आगे अथानंतर दिव्य वस्त्रों और अलंकारों से अलंकृत तथा उत्कृष्ट सुगंधि के कारण नासिका को हरण करने वाले विलेपन से लिप्त एवं अपनी कांति के संपर्क से दिशाओं के अग्रभाग को पीला करने वाले अंकस्त पुत्र को देखकर उस समय माता मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हो रही थी। मरुदेवी कोमल स्पर्श वाले पुत्र का आलिंगन करती हुई वर्णनातीत सुखरूपी सागर में जा उतरी थी। नाभिराज ने दिव्य अलंकारों को धारण करने वाले एवं उत्कृष्ट कांति से युक्त उस पुत्र को देखकर अपने आप को तीन लोक के ऐश्वर्य से युक्त माना था। पुत्र के शरीर के संबंध से जिन्हें सुखरूप संपदा उत्पन्न हुई है तथा उस सुख का आस्वाद करते समय जिनके नेत्र का तृतीय भाग निमीलित हो रहा है, ऐसा नाभिराज का मन उस पुत्र को देखकर द्रवीभूत हो गया था। चूँकि वे जिनेंद्र इंद्र के द्वारा की हुई पूजा से प्रधानता को प्राप्त हुए थे, इसलिए माता पिता ने उनका ऋषभ यह नाम रखा। इंद्र ने भगवान के हाथ के अंगूठे में जो अमृत निक्षिप्त किया था उसका पान करते हुए वे क्रमशः शरीर संबंधी वृद्धि को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्र के द्वारा अनुमोदित समान अवस्था वाले देव कुमारों से युक्त होकर भगवान माता पिता को सुख पहुँचाने वाली निर्दोष क्रीड़ा करने लगे। आसन, शयन, वाहन, भोजन, वस्त्र तथा चारण आदि का अधिक जितना भी इनका परिकर था वह सब उन्हें इंद्र से प्राप्त होता था। वे थोड़ी ही समय में परम वृद्धि को प्राप्त हो गए। उनका वक्षस्थल मेरु पर्वत की भित्ति के समान चौड़ा और उन्नत हो गया। उस समय कल्पवृक्ष पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे, इसीलिए समस्त पृथ्वी अकृष्ट पच्च अर्थात बिना जोते बिना बोए ही अपने आप उत्पन्न होने वाले धान्य से सुशोभित हो रही थी।
उस समय की प्रजा वाणिज्य लेन देन का व्यवहार तथा शिल्प से रहित थी और धर्म का तो नाम भी नहीं था, इसलिए पाखंड से भी रहित थी। जो 6 रसों से सहित था, स्वयं ही कटकर शाखा से झड़ने लगता था और बल वीर्य आदि के करने में समर्थ था, ऐसा इक्षुरस ही उस समय की प्रजा का आहार था। पहले तो वह इक्षुरस अपने आप निकलता था, पर काल के प्रभाव से अब उसका स्वयं निकलना बंद हो गया और लोग बिना कुछ बताए यंत्रों के द्वारा ईख को पेलने की विधि जानते नहीं थे। इसी प्रकार सामने खड़ी हुई धान को लोग देख रहे थे, पर उसके संस्कार की विधि नहीं जानते थे, इसलिए भूख से पीड़ित होकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। तदनंतर बहुत भारी पीड़ा से युक्त वे लोग इकट्ठे होकर नाभिराज की शरण में पहुँचे और स्तुति तथा प्रणाम कर निम्नलिखित वचन कहने लगे। जिनसे हमारा भरण पोषण होता था, वे कल्प वृक्ष अब सबके सभी नष्ट हो गए हैं, इसीलिए भूख से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हुए हैं। हम सब लोगों की आप रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर उत्पन्न हुई यह कोई वस्तु फलों से युक्त दिखाई दे रही है, पर यह वस्तु संस्कार किए जाने पर खाने के योग्य हो सकती है, पर हम लोग इसकी विधि को नहीं जानते। स्वच्छंद विचरने वाले गायों के स्तनों के भीतर से यह कुछ पदार्थ निकल रहा है, सो वह भक्ष्य है या अभक्ष्य है? हे स्वामिन, यह बतलाइए। ये सिंह व्याघ्र आदि जंतु पहले क्रीड़ाओं के समय आलिंगन करने योग्य होते थे, पर अब ये कलह में तत्पर होकर प्रजा को भयभीत करने लगे हैं। और ये आकाश, स्थल तथा जल में उत्पन्न हुए कितने ही महामनोहर पदार्थ दिख रहे हैं, सो इनसे हमें सुख किस तरह होगा, यह हम नहीं जानते। इसलिए हे देव, हम लोगों को इनके संस्कार करने का उपाय बतलाइए, जिससे कि प्रसाद से सुरक्षित होकर हम लोग सुख से जीवित रह सके। प्रजा के ऐसा कहने पर नाभिराज का हृदय दया से भर गया और वे आजीविका के उपाय दिखलाने के लिए धीरता के साथ निम्न प्रकार वचन कहने लगे। महान अतिशयों से संपन्न ऋषभदेव के पास चलकर हम लोग उनसे आजीविका के कारण पूछे। इस संसार में उनके समान कोई मनुष्य नहीं है। उनकी आत्मा सर्व प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकारों से परे है। नाभिराज ने जब प्रजा से उक्त वचन कहे तो वह उन्हीं को साथ लेकर ऋषभ भक्तनाथ भगवान के पास चली गई। पिता को देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया ऋषभदेव ने। तदनंतर नाभिराज और भगवान ऋषभदेव जब अपने अपने योग्य आसनों पर आरूढ़ हो गए, तब प्रजा के लोग नमस्कार कर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। समस्त लक्षणों से भरे हुए आप का यह शरीर तेज के द्वारा समस्त जगत को आक्रांत कर दे दीप्यमान हो रहा है। चंद्र की किरणों के समान आनंद उत्पन्न करने वाले आपके अत्यंत निर्मल गुणों से समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। हे भगवान, हम लोग कार्य लेकर आपके पिता के पास आए थे, परंतु ये ज्ञान से उत्पन्न हुए आपके गुणों का बखान करते हैं। जबकि ऐसे विद्वान महाराज नाभिराज भी आपके पास आकर पदार्थ का निश्चय कर देते हैं, तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप अतिशयों से सुशोभित धैर्य को धारण करने वाले कोई अनुपम महात्मा हैं। इसलिए आप भोग से पीड़ित हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए तथा सिंह आदि दुष्ट जंतुओं से जो भय हो रहा है उसका भी उपाय बतलाइए। जिनका हृदय दया से युक्त था, ऐसे भगवान ऋषभदेव हाथ जोड़कर चरणों में पड़ी हुई प्रजा को उपदेश देने लगे। उन्होंने प्रजा को सैकड़ों प्रकार की शिल्पकलाओं का उपदेश दिया। नगरों का विवाह, ग्राम आदि का बसाना और मकान आदि के बनाने की कला,
प्रजा को सिखाई। भगवान ने जिन पुरुषों को विपत्तिग्रस्त मनुष्यों की रक्षा करने में नियुक्त किया था, वे अपने गुणों के कारण लोक में क्षत्रिय इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वाणिज्य, खेती, गोरक्षा आदि व्यापार में जो लगाए गए थे, वे लोक में वैश्य कहलाए। जो नीच कार्य करते थे तथा शास्त्र से दूर भागते थे, उन्हें शूद्र संज्ञा प्राप्त हुई। इनके प्रेष्यदास आदि अनेक भेद थे। इस प्रकार सुख को प्राप्त करने वाला यह युग भगवान ऋषभदेव के द्वारा किया गया था तथा उसमें सब प्रकार की संपदाएं सुलभ थी, इसलिए प्रजा उसे कृतयुग कहने लगी। भगवान ऋषभदेव के सुनंदा और नंदा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनसे उनके भरत आदि महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए थे। भरत आदि 100 भाई थे तथा गुणों के संबंध से अत्यंत सुंदर थे, इसलिए यह पृथ्वी उनसे अलंकृत हुई थी। निरंतर जो अनेक उत्सव प्राप्त करती रहती थी। अपरिमित कांति को धारण करने वाले जगतगुरु भगवान ऋषभदेव को अनुपम ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए जब बहुत भारी काल व्यतीत हो गया, तब एक दिन नीलंजना नामक देवी के नृत्य करते समय उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति में कारणभूत निम्न प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हुई। वे विचार करने लगे, क्या हो, संसार के ये प्राणी दूसरों को संतुष्ट करने वाले कार्यों से विडंबना प्राप्त कर रहे हैं। प्राणियों के कार्य पागलों की चेष्टा के समान हैं तथा अपने शरीर को खेद उत्पन्न करने के लिए कारण स्वरूप है। संसार की विचित्रता देखो, यह कोई तो पराधीन होकर दास वृत्ति को प्राप्त हो रहा है और कोई गर्व से स्खलित वचन होता हुआ उसे आज्ञा प्रदान करता है। इस संसार को धिक्कार हो कि जिसमें मोही जीव दुख को ही सुख समझकर उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैं तो इस विनाशिक तथा कृत्रिम सुख को छोड़कर सिद्ध जीवों का सुख प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करता हूँ। इस तरह यह भगवान का चित्त शुभ विचार में लगा हुआ था कि वहाँ उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर निम्न प्रकार निवेदन करना प्रारंभ किया। वे कहने लगे, हे नाथ, आपने जो 3 लोकों के जीवों का हित करने का विचार किया है, सो बहुत ही उत्तम बात है। इस समय मोक्ष का मार्ग बंद हुए बहुत ही समय हो गया है। ये प्राणी उपदेश के दाता के बिना संसार रूपी महासागर में गोता लगा रहे हैं। इस समय प्राणी आपके द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अविनाशी सुख से युक्त तथा लोक के अग्रभाग में स्थित मुक्त जीवों की पद को प्राप्त हो। इस प्रकार देव के द्वारा कहे हुए वचन स्वयं बुद्ध भगवान आदिनाथ के समक्ष पुनरुक्तता को प्राप्त हुए थे। जो ही भगवान ने गृहस्थ त्याग का निश्चय किया, तो ही इंद्र आदि देव पहले के भांति आ पहुँचे। आकर समस्त देवों ने नमस्कार पूर्वक भगवान की स्तुति की और हे नाथ, आपने बहुत अच्छा विचार किया है, आपने बहुत अच्छा विचार किया है, आपने बहुत अच्छा विचार किया है, यह शब्द बार बार कहने लगे। तदनंतर जिसने रत्नों की कांति के समूह से दिशाओं के अग्रभाग को व्याप्त कर रखा था, जिसके दोनों ओर चंद्रमा की किरणों के समूह के समान सुंदर चमर ढोले जा रहे थे, पूर्ण चंद्रमा के समान दर्पण से जिसकी शोभा बढ़ रही थी, जो बुद्ध के आकार मणिमय गोलकाओं से सहित थी, अर्धचंद्राकार से सहित थी, पताकाओं के वस्त्र से सुशोभित थी, दिव्य मालाओं से सुगंधित थी, मोतियों के हार से विराजमान थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी, विमान के समान जान पड़ती थी, जिसमें लगी हुई छोटी छोटी घंटियाँ रुनझुन शब्द कर रही थी और इंद्र ने जिस पर अपना कंधा लगा रहा था, ऐसी देवरूपी शिल्पियों के द्वारा निर्मित पालकी पर सवार होकर भगवान अपने घर से बाहर निकले। बहुत भारी वैभव और भक्ति से युक्त देवों के साथ
भगवान तिलक नामक उद्यान में पहुँचे। भगवान ऋषभदेव प्रजा अर्थात जन समूह से दूर हो उस तिलक नाम के उद्यान में पहुँचे थे, इसलिए उस स्थान का नाम प्रजाग प्रसिद्ध हो गया। अथवा भगवान ने उस स्थान पर बहुत भारी याग अर्थात त्याग किया था, इसलिए उसका नाम प्रयाग भी प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पहुंचकर भगवान ने माता पिता तथा बंधुजनों से दीक्षा लेने की आज्ञा ली और फिर नमः सिद्धेभ्या, सिद्धों के लिए नमस्कार हो, यह कहकर दीक्षा धारण कर ली। ओम नमः।